श्री कृष्णा। आज बात करते हैं फाइनेंस के ऊपर, पैसे के ऊपर। बहुत सारे लोगों का ना ये कॉम्प्लेन रहता है कि पैसा आ ही नहीं रहा है, आ रहा है तो टिक नहीं रहा है, कमा रहा हूँ बहुत, हाथों से पैसा निकल जा रहा है, मैं क्या करूँ, दिमाग खराब हो चुका है। देखिए, आपको ना सबसे पहले ये समझना होगा कि आपका चार्ट आपसे क्या कहना चाहता है। यहाँ पर जब तक आप अपने चार्ट को नहीं समझेंगे, वो कहना क्या चाह रहा है, पैसा कहाँ से ला रहा है, कहाँ से भेज रहा है, कहाँ पे वो पैसा आपके हाथों से निकल के क्यों भेज रहा है दूसरे के अकाउंट में, रीजन क्या है, ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है। क्या आपके कुंडली में ऐसा योग है कि आपके हाथ में कैश जमा होगा, लिक्विड कैश, या आपके पास सिर्फ संपत्ति होने का योग है? कभी इस तरह से आपने सोचा है? तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें होता है। मैं यहाँ पे सिर्फ दो एस्पेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि सेकेंड हाउस का रिलेशन अगर 12th हाउस के साथ हो जाए या आपके सेकेंड हाउस पे केतु बैठ जाए तो क्या होता है। बाकी बहुत सारे चीजें हैं, देखना पड़ता है सब लॉट क्या करता है, बहुत सारी चीजें हैं, उस तो आपको कुंडली एनालिसिस करवाने के बाद ही आपको पता चलेगा। बट यहाँ पे एक सिंपल सा मैं चीज बताना चाहता हूँ आपको, आप तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पे आपने बहुत सुना होगा, पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या हमारे पिताजी या दादाजी जो भी है, उन लोगों ने एक चीज कहा है कि मैंने बहुत कमाया है, बहुत मेहनत किया है, बहुत पैसा कमाया है, बट पैसे को ना मैं रोक नहीं पाया, आज मेरे पास वो पैसा नहीं है, सब खत्म हो गया, बहुत कमाया। ये आपने बहुत बार सुना होगा बहुत सारे लोगों से। और एक सेक्टर से ये भी सुना होगा कि ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि बहुत पैसा कमाया, लेकिन कोई कहते हैं कि थोड़ा बहुत कमाया, जो भी कमाया कमाया और उस पैसे को मैंने इन्वेस्ट कर दिया, ये जमीन खरीद लिया, ये देखो जमीन खरीद लिया, वहां पे जमीन खरीद लिया। तो आप देखोगे वो कहेंगे कि वो सारा जो पैसा आया था वो जमीन पे मैंने लगा दिया, आज मेरे पास कैश उतना कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास अपना जमीन जायदाद है। ये आपने सुना होगा। ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, रीजन क्या है? और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो कैश उसके पास होता है 30, 50, 60 लाख रुपया, ऐसे नॉर्मल व्यक्ति का भी आप सुनेंगे, देखेंगे तो वो कैसे होता है। देखिए, कैश जो होता है, लिक्विड कैश, वो आपके हाथों में टिकेंगे नहीं। अगर आपके सेकेंड हाउस, देखिए केपी एस्ट्रोलॉजी में देखना पड़ेगा, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी जो है वो प्लेनेट का एग्जैक्ट पोजीशन बताता है, वो बैठा कौन से घर पे है। अब लगन चार्ट को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, अब लगन चार्ट से हर चीज प्रेडिक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो लगन चार्ट जो है वो सिर्फ ये दिखाता है कि कौन से राशि में कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है और कौन सा राशि कौन से घर में बैठा हुआ है। बट केपी चार्ट जो है वो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए प्लेनेट दिखाता है, और उसके साथ साथ वो प्लेनेट कौन से घर से अपने रिजल्ट को ले रहा है वो केपी चार्ट दिखाता है। इसलिए अभी के टाइम में केपी एस्ट्रोलॉजी इज द वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और यहाँ पे यहाँ तक भी दिखा देता है, क्यों आपको पता है हर ग्रह का जो रिजल्ट है उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है, जो आप देख पा रहे हो हर प्लेनेट का ये नक्षत्र लॉर्ड। अब ये अपना कौन से घर का रिजल्ट दे रहा है, कौन से घर का सिग्निफिकेटर है, वो आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देखे रखा है। तो यहाँ पे ना बहुत स्मूथली चीजों को दिखा देते हैं, बहुत इफेक्टिव है होता है केपी एस्ट्रोलॉजी। लेकिन आज बात करेंगे, अगर आप देखो कि आपके सेकेंड हाउस क्या है, सेकेंड हाउस आपका पैसा है, मतलब आप जो पैसा कमाओगे वो पैसे को लाके अपने सेविंग अकाउंट पे रखोगे। ये रहा आपका सेविंग अकाउंट जहां पे आप स्टोर करोगे एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड एसेट, जो भी एसेट, जो भी संपत्ति आप एक्यूमुलेट करते हो वो चीज आप सेकेंड हाउस में देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, अगर सेकेंड हाउस में केतु है, जहां पे आप देख सकते हो यहाँ पे केतु है, अगर सेकेंड हाउस में आपका केतु है और उसके साथ साथ अगर आपके सेकेंड हाउस का मालिक का रिलेशन अगर 12th हाउस के साथ बन जाए, मतलब सेकेंड हाउस का मालिक 12th हाउस में बैठ जाए, 12th हाउस का मालिक सेकेंड हाउस में बैठ जाए, या 12th हाउस का एंड सेकेंड हाउस का दोनों का मालिक एक साथ कहीं पर बैठ जाए, तो ये रिलेशन बना देते हैं। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान देना चाहिए कि अगर सेकेंड हाउस का रिलेशन केतु के साथ बन जाए या सेकेंड हाउस का रिलेशन आपके कुंडली में 12th हाउस के साथ बन जाए, तो आपके हाथों में लिक्विड कैश रहेंगे नहीं। आप जितना कमाएंगे वो उतना ही खर्चा होंगे, आप उसको बचा के नहीं रख पाएंगे। क्योंकि केतु क्या कहता है, केतु कहता है कि जिस चीज को जितना पकड़ो वो उतना ही हाथ से फिसल जाएगा, और 12th हाउस है ही खर्चे, इन्वेस्टमेंट लॉस का, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है तो आप देखो आपका जो पैसा आने वाला है वो आने से पहले ही खर्चा होने का रास्ता ऑलरेडी प्रिपेयर रहता है। इसलिए आप देखोगे, अगर आप आज 20,000 रुपया कमा रहे हो ना, तो आप देखो 20,000 रुपया खर्चा हो रहा है। कल यहाँ पे आप देखो 20,000 का जगह पे 60,000 रुपया कमा रहे हो ना, तो 60,000 ही खर्चा हो रहा है।
तो यहाँ पे देखो आप अपने इनकम बढ़ा रहे हो, साथ ही साथ वो खर्चे भी बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सेकेंड हाउस का रिलेशन 12th हाउस के साथ, या तो सेकेंड हाउस में केतु का रिलेशन बन गया। तो यहाँ पे आपको कैश जमा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहला बात। दूसरा, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पैसे को सेविंग करें। अगर आप सेविंग के बारे में सोचेंगे तो पैसा गया, आपके पास वो आने वाला पैसा भी रुक जाएगा। तो यहां पर अगर आप, क्योंकि 12th हाउस क्या है, 12th हाउस इन्वेस्टमेंट को भी दिखाता है, और सेकेंड हाउस में केतु है। केतु ने क्या कहा, पैसा तो मैं टिकने नहीं दूंगा। तो आपको लिक्विड कैश अपने हाथों में नहीं रखना है, चाहे बैंक में ही क्यों ना हो। तुरंत उस कैश को आप एसेट के रूप दे दो, संपत्ति का रूप दे दो। अब संपत्ति का रूप कैसे दोगे? 20,000 रुपया कमा रहा हो तो मैं जमीन कहां से खरीदूं? नहीं खरीदना है जमीन, लेकिन 20,000 में से आप अगर हिसाब करोगे ना, 5,000 रुपया जो है वो फालतू का खर्चा होता है। तो 5,000 रुपया का आप सोना या चांदी भी खरीद के स्टोर कर सकते हो घर पे, और ये सारे चीजों का दाम बढ़ते ही रहते हैं। तो ये संपत्ति का रूप हो गया आपका। तो जब भी आपके कुंडली में ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो तुरंत पैसा आए नहीं कि उसमें थोड़ा पैसा आप उसको किस इन्वेस्टमेंट के रूप में खर्चा कर दो। तो यहाँ पे क्या है कि मैं कहता हूं ना कि कुंडली के हिसाब से हमें चलना होता है। नेवर एवर ट्राई टू गो अगेंस्ट ऑफ योर चार्ट, बहुत बुरी तरह से फंसोगे लाइफ में। तो यहाँ पे क्या है कि खर्चा होंगे, पहले ही खर्चा आपका तैयार है पैसा आने से पहले। तो वो मैं कहता हूं ना कि चीजों को, वो इवेंट होने ही वाला है तो अपने हाथों से ही कर दो। अगर ये दिखा रहा है कि आपको एक्सीडेंट होने वाला या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले हो, तो तुरंत आप खुद हॉस्पिटल में चला जाओ, ब्लड डोनेट कर लो या आप ब्लड टेस्ट कर लो। तो आपका खून निकल गया, तो आपने वो इवेंट को करवा दिया अपने हाथों से। तो वो मैनिपुलेटिव वे में हो गया, अपने हाथों से हो गया, क्योंकि जो होना है वो होकर ही रहेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपके किस्मत को नहीं बदल सकता। ओनली ही और शी कैन अलाइन योर लक विथ योर चार्ट। हम आपके लक को अलाइन कर सकते हैं अगर आप चलना चाहते हो तो, ठीक है। अगर आप चलना चाहते हो तो अलाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप क्या करना कि यहां पे दिखा रहा है पैसा खर्चा होंगे ही होंगे, तो पैसे आने से पहले आपने ही खुद खर्चा करने का रास्ता बना के रख दिया। तो आप बैठकर एक काम कर लो, बना लो कि मेरे पास इस महीने इतना पैसा आने वाला है, इतने में से फिक्स्ड खर्चा कौन सा है, घर में सब्जी लाना है, बच्चों को स्कूल का फीस देना है, उसके बाद कितना बच रहा है, उस जो बच रहा है उनमें से पूरे के पूरे कोई चीज, हाँ मैं ये काम करता हूँ, सारा खर्चा करने के बाद मेरे हाथ में 3,000 रुपये बच रहा है, तो उस 3,000 को ना आप पैसे सेविंग मत रखो, या तो आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दो, या रेकरिंग कर लो, या आप सोना खरीद लो, या आप ऐसे भी किसी अगर बिल्डर से बात कर सकते हो जो महीने में आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हो, और उसके बाद एक टाइम के बाद वो प्रॉपर्टी आपका, अगर ऐसा हो सके तो इसलिए आप देखोगे कि जो लोग हैं उनके पास इन्वेस्टमेंट के रूप में बहुत कुछ होता है। अब यहाँ पे बड़े बड़े आप देखो जितने भी मिलेनियर्स बिलेनियर्स है, क्या उसके पास वो जो कहते हैं इसका प्रॉपर्टी 2,000 करोड़ रुपया है, तो क्या उसके पास 2,000 करोड़ रुपया का कैश पड़ा हुआ है? नहीं, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, उसके पास वो प्रॉपर्टी है, वो एसेट है, उसके पास स्टॉक है। वो कहेंगे मेरे पास इतने रुपए का स्टॉक है, तो स्टॉक क्या है? वो स्टॉक उसका इन्वेस्टमेंट ही तो हुआ। तो इसलिए देखो, इन्वेस्टमेंट करने से ही पैसा बनते हैं। लेकिन नॉर्मली जो जनरल पीपल, मिडिल क्लास लोग हैं, वो सिर्फ खर्चा करने के बारे में सोचता है। नेवर एवर ट्राई टू इन्वेस्ट योर मनी इन एनी प्लेस जहां से आपको उसका एप्रिसिएशन ना मिले, मतलब वो पैसे ग्रोथ ना हो। जो चीज डेप्रिसिएशन कर दे उसमें इन्वेस्ट करना ही नहीं है। गाड़ी खरीद लेंगे, डिप्रिसिएशन हो जाएगा, इसका मतलब गाड़ी नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करके पैसे को बढ़ेंगे, जितना बढ़ते रहेंगे उस बढ़े हुए पैसे से खरीदेंगे। ऐसा नहीं कि पैसा बढ़ने का कोई सोर्स है ही नहीं, कि आया नहीं तो फिर डाल दिया। इसी मिस मैनेजमेंट के कारण हम लोग फंस जाते हैं लाइफ में, और फिर हम लोग दर बदर ठोकर खाते रहते हैं इस एस्ट्रोलॉजर उस एस्ट्रोलॉजर के पास। फिर वो रेमेडी देंगे, रेमेडी से क्या होगा? क्योंकि आप अपने कर्मों को ठीक करो पहले। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट अलाइन योर सेल्फ विद योर चार्ट, आपके कर्म को आप ठीक नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि आप अपने कुंडली के हिसाब से आपको चलना कैसे है, आपका कर्म कैसे होना है। फिर देखेंगे वो चीज आपको उतना देने लगेंगे कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे।
ठीक है। और इसके साथ अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, या अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड रखते हो, कोर्स आप सीखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने वेबसाइट का लिंक देके रखा है। तो उस लिंक में जाकर आप देख सकते हो कि मैं कौन से कोर्स को देता हूं, आप कौन से कोर्स को आप ले सकते हो। डायनामिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस .odo.com, वहां पे जाके आप देख सकते हो, पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और अगर आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है तो मैं बता देता हूं उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो और जानना चाहते हो कि आपके लिए सबसे सुइटेबल टाइम कौन सा होगा, जहाँ पे आप कोई भी काम करोगे आपको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा, आपके लिए सुइटेबल करियर कौन सा होगा, कौन से काम में हाथ डाले जहाँ से आपको फाइनेंस पैसा मिलेगा ही मिलेगा, तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा, उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पे मैं ज़्यादातर सवाल नहीं लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ एनालिसिस करके वीडियो शेयर कर देता हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपको सवाल है वो आप मुझसे पूछना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, मुझसे सवाल जवाब करना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ भेज सकते हो, और उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 651 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पे सेंड करोगे और उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। उसके साथ साथ आप जूम लाइव कंसल्टेशन भी ले सकते हो, जहां पे जूम पर आपके साथ बातचीत होगा और आपके साथ जो लाइव बातचीत होगा उसका रिकॉर्डिंग भी करा जाएगा, और पूरा का पूरा जो डिस्कशन होगा, पूरा का पूरा जो रेमेडी होगा, उसमें सारा का सारा रेमेडी से लेकर सारा का सारा उपाय और जो भी बातचीत होगा सारा का सारा रिकॉर्डिंग रहेगा, वो आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा जाएगा, ताकि सब कुछ आपको पिन पॉइंट याद रहे। और उसके साथ साथ अगर आप मैरिज मैच मेकिंग करवाना चाहते हो, आपके घर में बच्चों का शादी करवाना है, तो उसका भी आप मैरिज मैच मेकिंग करवा सकते हो। उसके लिए आप मुझे मेरे इस नंबर पर डिटेल्स भेज सकते हो, और उसके लिए मैं जो फीस चार्ज करता हूँ दैट इज़ 910 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस UPI नंबर पर सेंड करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, और उसके बाद आपको मैं कुंडली एनालिसिस करके उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके साथ साथ अगर आप अपना वास्तु एनालिसिस करवाना चाहते हो घर का और एस्ट्रो वास्तु के माध्यम से, तो उसके लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। और अगर आपके पास डेट ऑफ टाइम करेक्ट नहीं है, आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो, उसका भी अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली।